Start with the great name of Allah, who is Rahman and Rahim. Welcome back on my YouTube channel. So we have lecture number 3 today, that is preposition. हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने सेकेंड लेक्चर में छोड़ा था. We were discussing preposition of time. Preposition of time में जो रह गए हम उनको पढ़ेंगे आज. देखा we have term the beginning. We use at the beginning or in the beginning. एग्जाम में हमें कोई भी एमसीक्यू सेंटेंस के टाइप पे या फिर एमसीक्यूज पुट करना होता है तो सुइटेबल प्रीपोजिशन पुट करना. सो देखते हैं हम सुइटेबल प्रीपोजिशन को कैसे सेलेक्ट करेंगे जहां हमें कोई टर्म आएगा इन द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग. हमें 3 सेंटेंसेस है यहाँ 1 2 3 बिगिनिंग के से रिलेटेड एट और एन. डैश द बिगिनिंग. Man did not know how to write. इंसान जब पैदा हुआ था उसकी शुरुआत में बंदा नहीं जानता था कि कैसा लिखना है, तो वो लिखना नहीं जानता था. सो देखिए लिखना नहीं जानता था कब, जब पैदा हुआ था. दैट वाज अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन. जहां में लॉन्ग ड्यूरेशन हो वहां बिगिनिंग के साथ इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग वहां हम इन द बिगिनिंग पुट करेंगे. ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं वो आप समझ जाएंगे. डेट द बिगिनिंग ऑफ मूवी. अ फनी सीन केम. अ मूवी के स्टार्टिंग में, मूवी दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 hours, 2 या 3 क्लॉक की कोई मूवी है. सो हम क्या करते हैं, इन या फिर एट यूज करते हैं. तो यहाँ कोई शॉर्ट टाइम है, दैट्स व्हाई वी विल यूज व्हाट, at the beginning of movie. क्योंकि मूवी कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 hours, दैट्स व्हाई ये एक शॉर्ट टाइम है, इसलिए हम एट द बिगिनिंग करेंगे, इन द बिगिनिंग नहीं करेंगे. ठीक. थर्ड नंबर, दैट द बिगिनिंग ऑफ 18th century. अभी 18th century के स्टार्टिंग में, 18th century is a long term, long duration, that's why we will use in the beginning. Clear? I hope it will clear. It will be clear. Number 2, years, months, seasons plus sides. East, west, north, south. Sides के साथ भी हम क्या पुट करते हैं, इन, because they are of long duration. ये long duration के लिए हम इन पुट करते हैं. So he will come in 2008. Year के साथ भी he will join us in February. Month के साथ भी in. The sun sets dash the east. साइड है, साइड में मतलब के ईस्ट के साइड इन, साथों साथ सीजन के साथ he will come in winter. Winter is a season. We have used in preposition with seasons. Okay, clear. मगर एक और पॉइंट है नोट करने की कि भाई जब भी ये तो मंथ आ गया, ठीक है, फरवरी, मंथ के साथ जब डेट हम यूज करते हैं, देखिए 18th मई 18th डेट है, चाहे वो पहले आए, मंथ के पहले आए या फिर मंथ से बाद, ये और कंडीशन है, ठीक है. वहां हम क्या पुट करेंगे, क्या हम इनपुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही विल कम इन 18th में और मैं 18th नहीं, वहां हम ऑन पुट करेंगे, जब भी मंथ के साथ डेट आए तो वहां हम ऑन पुट करेंगे. ओके. डे एंड डेट के साथ हम ऑन पुट करेंगे, वी विल यूज ऑन. ही विल कम डैश ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे. ही विल गो ऑन 18th जनवरी, 8th जनवरी. यहां मैंने एग्जाम्पल बताया था भाई, जब भी डेट इस्तेमाल करेंगे मंथ के साथ तो. ओके. ही गिफ्टेड मी डैश लास्ट संडे, डैश लास्ट संडे, लास्ट संडे, दैट इज लास्ट संडे, LAST. ही गिफ्टेड मी डैश लास्ट संडे. देखें यहां हमने डे के साथ तो ऑन पुट कर दिया है, क्या यहां भी हम ऑन पुट करेंगे, जैसे यहां हमने ऑन एवरी मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे, क्या हम ऑन पुट करेंगे, नहीं, नेवर.
बिकॉज ये लास्ट संडे, दैट लास्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। We will write he gifted me last Sunday. Last Sunday. Last is a adverb of time. It shows adverb of time. Adverb of time तो पहले हमें मिला हुआ है, तो हम क्यों टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज करें? सो इस वजह से एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज नहीं होगा। सो कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज नहीं करेंगे। He comes on every, every is also every Monday is also shows adverb of time, so हम इसके साथ भी preposition put नहीं करेंगे। That will be he comes every Monday. He will present his presentation dash next Monday. यह भी adverb of time को show कर रहा है, so हम यहाँ भी preposition put नहीं करेंगे। Okay, days या dates के साथ, day या date के साथ हम on put करेंगे। जब हमने एडवर्ब ऑफ टाइम डे के साथ यूज किया है तो हम एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। सो द राइट वन विल बी ही गिफ्टेड मी लास्ट संडे, एवरी मंडे एंड नेक्स्ट मंडे विदाउट, ये कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। विद फेस्टिवल्स, व्हाट वी यूज फेस्टिवल एंड व्हिच काइंड ऑफ प्रीपोजिशन वी शुड यूज? He will come dash Holi, on Holi or at Holi. He will come dash evening Holi. The difference between these two sentences is that is a particular and fixed day. That is not a particular and fixed day. जब भी हमें कोई particular या fixed day, तो हम वहां क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ऑन इवनिंग हॉली, ये एक फिक्स्ड डे या पर्टिकुलर कोई डे। हॉली, हॉली पे, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड डे। जहां फिक्स्ड डे ना हो तो हम वहां एड यूज करेंगे फेस्टिवल के साथ। अंडरस्टूड? कि जब भी फिक्स्ड डे हो तो हम वहां फिक्स्ड टाइम हो, फिक्स्ड डे हो तो हम फेस्टिवल के साथ तो हम ऑन यूज करेंगे। अगर फिक्स्ड ना हो तो हम एट यूज करेंगे। जैसे कि ही विल कम एट होली, होली पे आएगा, होली पे आएगा तो दिन तो फिक्स नहीं है। होली इवनिंग को आएगा, दैट इज अ फिक्स टाइम। ऑन एट द क्रिसमस डे, क्रिसमस डे या डेट हमें आई थिंक दैट इज 15th डेट, 15th को है, यह फिक्स्ड डेट है, इस वजह से हम ऑन लिखेंगे। इकबाल डे भी ऑन लिखेंगे क्योंकि दैट इज अ फिक्स्ड डे। 9th नवंबर इज इकबाल डे, फिक्स्ड डे है, इस वजह से हम ऑन लिखेंगे। दैट इज अ फेस्टिवल डे, सो 8 हम यहां पुट नहीं करेंगे, यहां भी 8 पुट नहीं करेंगे क्योंकि जब भी फिक्स हो तो ऑन, फिक्स ना हो तो 8। इन एंड विदिन कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों अल्फाज में, सेम यूजेज है मगर कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट है? आई विल रिटन द बुक इन और विदिन भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? यहां भी इन और विदिन यूज कर सकते हैं। अगर हम यहां इन यूज कर दें तो मीनिंग निकलेगा 6 डेज में, 6 डेज के बाद, 6 डेज के बाद मैं आपको 6 दिनों में वापस कर दूंगा, 6 दिनों तक वापस कर दूंगा। तो यहां हम इन यूज करेंगे वेयर वी हैव नॉट कंफर्म दैट कि हम उस 6 टाइम में वापस कर सकेंगे या नहीं। जब भी 6 डे, इन 6 डे आए, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर, इन मतलब आफ्टर 6 दिनों के बाद। She will read the book in within, अगर हम यहाँ within select करेंगे, within 5 days means before 5 days. What? Before 5 days. Within means before, in means after. Clear?
I hope it is clear. During and while. During एक occasion इवेंट को शो करता है. ड्यूरिंग के साथ हम एक्शन वर्ड यूज नहीं करते. Whereas while ड्यूरिंग साथ साथ प्रीपोजिशन है, जस्ट प्रीपोजिशन नहीं. while प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, इंक फॉर्म भी हम यूज करते हैं, एक्शन वर्ब भी यूज करते हैं. तो इस ड्यूरिंग में इन फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब कि वर्ब एक्शन यूज ही नहीं होगा. ओके देखिए, ऑलवेज प्रीपोजिशन, आई हैव रिटन ऑलरेडी दिस पॉइंट्स, नॉट यूज्ड विद इंक फॉर्म. इंक फॉर्म के साथ भी यूज नहीं करेंगे, इवेंट ओकेजन के साथ यूज होगा. Whereas while इंक फॉर्म के साथ यूज करेंगे, प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है और रिप्रेजेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. यहां एक्शन की बात करें या कोई इवेंट वगैरह की बात करें. एग्जांपल देख लें. There was dash rain dash the morning. There was rain dash the morning. अभी कोई यह एक्शन है, बारिश था कब, dash the morning. During or while, या हम ड्यूरिंग यूज करेंगे. ओके ड्यूरिंग यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि हम ड्यूरिंग के साथ या इंक फॉर्म नहीं है या एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इस वजह से हम यहाँ ड्यूरिंग पुट करेंगे, वाइल नहीं करेंगे. ओके ही वेट दैट्स द ट्रिप. ट्रिप पे हो रहा था, ट्रिप इज एन इवेंट, दैट्स व्हाई वी विल पुट ड्यूरिंग नॉट वाइल. ओके Ahmed was absent dash speech. A speech is also an event, that's why we will use what? During. During, while. अब देखिए, during while the World War II. World War II. That is an event. हम क्या करेंगे? Event के साथ during यूज करते हैं. याद है कोई इनफॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है. He got hurt dash playing. या एक्शन है, playing is an action, that's why we will use what? While. While के साथ हम इनफॉर्म लगाएंगे. ओके या हम while, क्योंकि एक्शन के साथ हम while लगाते हैं, never during हम यूज नहीं कर सकते because there is an action. ओके Clear? The last one where while is used as conjunction, हमने यहाँ preposition के तौर पर पढ़े. यहाँ भी preposition जो भी यूज करते, यहाँ हम conjunction के तौर पर पढ़ेंगे. While he was hard worker, or working hard, while he was working hard, he could not get good marks. याद है कि while ये कनेक्ट कर रहा है इस क्लास को भी इस क्लास के साथ, सो यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज कंजक्शन. सो दैट वाज लेक्चर नंबर 3 एंड वेट फॉर माय लेक्चर नंबर 4. उसमें भी हम कुछ जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम रहते हैं वो क्लियर कर लेंगे. आगे इंशाल्लाह ऐसे स्टेप वाइज सभी प्रीपोजिशन को क्लियर कर लेंगे. सो थैंक यू सो मच. अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, so kindly subscribe my channel and share it to your friend. Thank you so much.